क्यों मनाया जाता है दशहरा? ऐसी कौन सी घटनाओं ने साबित कर दिया कि अच्छाई ने बुराई पर मात की? क्या हमारी सोसाइटी में भी मौजूद है प्रभु श्री राम और लंकापति रावण? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जश्न की कुछ तैयारियां की भी या नहीं? अरे भाई, दशहरा का दिन है, इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना आपसे इस स्पेशल अवसर पर थोड़ी बातचीत की जाए। वैसे हमारे देश में अलग अलग शहरों में, राज्यों में दशहरा मनाने का तरीका थोड़ा अलग है, पर जश्न मनाने की खुशी तो एक ही है और वो है रावण को खड़ा करके जलाने की। वैसे दशहरा की कहानी आप जानते ही होंगे, पर तब भी हम आपको बताना चाहेंगे कि दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए तो वहां पर रावण ने दस्तक दी और उसने माता सीता को जबरदस्ती लंका ले जाने की कोशिश की और तभी जंग छिड़ी श्री राम और रावण में। और फिर इस 10 मुंह वाले रावण को एक ही तीर से भगवान राम ने मार दिया और वही ये जश्न का दिन है दशहरा। तो हम बात कर रहे थे अच्छाई ने बुराई पर मात की। हाँ, पर ये सिर्फ रामायण के लिए ही नहीं था। आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पर हम एक राम को देखते हैं और एक रावण को। फिल्मी दुनिया भी इन सब से वाकिफ है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जिन पर हमारे धीरज, शांति और कोशिश ने मात की और अच्छाई की जीत हुई। आपको पता है 2012 में एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ, वो भी दिल्ली में। निर्भया नाम की एक लड़की का रेप हुआ, पर जस्टिस मांगने के लिए ये लड़की जिंदा भी नहीं रही। 2012 की इस केस को दबाने की बहुत कोशिश की गई। निर्भया के दोषी तो जैसे कोई बड़ा कारनामा किया हो, इस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे थे, पर तभी निर्भया की मां ने फैसला लिया कि वो उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगी। और एक बार एक औरत ने ठान ली, उसे कोई नहीं रोक सकता, और वही हुआ। आखिरकार 2020 में उस दोषी को फांसी से लटकाया गया। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर निर्भया की मां ही वो राम है जिसने उस रेपिस्ट यानी रावण को सजा दिलवाई। इसलिए तो हम फिल्मी दुनिया में भी ऐसी खतरनाक मर्दानी को देखते हैं। मर्दानी 2 मूवी को ही देखिए, जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को चैलेंज किया गया, लड़कियों को मार दिया गया, उनके साथ गलत किया और आखिरकार रानी मुखर्जी ने उस रेपिस्ट को सजा दिलवाई। हमारे देश में ना जाने कितने हमले हुए। अब 26/11 की बात लीजिए, जिसमें हमारे पुलिस मारे गए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यहाँ कसाब जो हीरो बनते हुए सबको डरा रहा था, वो भी तो एक रावण ही था। पर हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जहां पर ऐसे खूंखार टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा गया और ऐसे रावण को खत्म करने के लिए हमारी पुलिस ने राम बनकर उसे फांसी पर लटकाया। कसाब की दहशत हमारी पुलिस के सामने टिक नहीं पाई और इस कहानी को हमने बड़े पर्दे पर भी देखा, मूवी द अटैक ऑफ 26/11 के द्वारा। वैसे देखा जाए तो हम सब भी प्रभु श्री राम की तरह एक हीरो ही तो हैं और हमने भी एक रावण पर जीत हासिल की है। जी हाँ, अब हम सब खुद को एक हीरो कह सकते हैं, वो भी डंके की चोट पे। और हमारी केस में रावण है कोरोना वायरस। लॉकडाउन हुआ, पेंडेमिक हुआ, लोग घर पर बैठे, जॉब चली गई, महंगाई बढ़ गई, सारी चीजें मुश्किल हो गई, लोग मरने लगे। पर ऐसी हालत में भी हम सब एक भरोसे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए डट कर खड़े रहे। ये भी तो एक ब्रेवरी ही हुई। अब चाइना के इस वायरस ने सारी दुनिया को परेशान किया, पर मास्क लगा के, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स याद करके, तंग आके भी हमने हार नहीं मानी और अब वायरस को धीरे धीरे कम करके इसे गायब भी किया जाएगा। तो ये भी तो एक बुराई पर हासिल की हुई अच्छाई ही हुई ना। खैर, प्रभु श्री राम, सीता के साथ साथ लक्ष्मण ने भी एक बहुत ही अहम किरदार निभाया, इसलिए तो सारी दुनिया को राम लक्ष्मण की मिसाल दी जाती है। ऐसे किरदार हमने फिल्मों में भी देखे हैं जहां घरेलू पॉलिटिक्स इस्तेमाल हुआ घर तोड़ने के लिए, पर तब भी लक्ष्मण ने अपने भैया और भाभी का साथ नहीं छोड़ा। अब मूवी हम साथ साथ में ही देख लीजिए। विवेक, प्रेम, विनोद 3 भाई होते हैं। उनकी माँ रीमा लागू अपनी सहेलियों के भड़काने पर प्रेम और विनोद के फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो जाती है और विवेक को दूर करने की कोशिश करती है, पर ये 2 छोटे भाई उनका साथ नहीं छोड़ते। हम आपके है कौन में फिर एक बार सलमान ही लक्ष्मण बने थे। उसमें मोनिश और रेणुका उसके भैया भाभी बने थे। प्रेम रेणुका को अपनी भाभी नहीं माँ मानता था। फिर रेणुका की मौत होने के बाद प्रेम अपने भैया के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता है।
कभी खुशी कभी गम मूवी में भी शाहरुख खान और काजोल को घर छोड़ना पड़ता है अमिताभ के कहने पर शाहरुख का छोटा भाई यानी ऋतिक रोशन को अपने भैया और भाभी की याद आती है और अमिताभ से छुपाकर भैया और भाभी से प्यार करना नहीं छोड़ता। मतलब हमारी फिल्में भी काफी अच्छी सीख देती है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आप दशहरा एंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कैसा हुआ आपका सेलिब्रेशन। बाय बाय।